दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया पर ऐसा टैरिफ लागू किया जिससे पूरी दुनिया का स्टॉक मार्केट लगभग क्रैश के कगार पर पहुंच चुका है। भारत के स्टॉक मार्केट को भी बड़े नुकसान होने शुरू हो चुके हैं, लेकिन पैरेलली भारत के अंदर एक और ऐसी चीज हो रही है जो कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है जिसके बारे में बहुत कम बातचीत की जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि भारत के अंदर जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला है ये ट्रंप के टैरिफ का जस्ट उल्टा है। असल में ट्रंप ने जो टैरिफ लागू किया है इससे वो अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करना चाहते हैं। भारत अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस में रखता है और इसी को कम करने की तैयारी में है ट्रंप, लेकिन इससे भारत को नुकसान हो सकता था। भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो खाली हो सकता था, लेकिन हुआ इसका जस्ट उल्टा और अब भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में फिर से पैसा बढ़ना शुरू हो चुका है। तो आइए सब कुछ समझते हैं आज के इस वीडियो में क्या कुछ चल रहा है भारत के स्टॉक मार्केट में, दुनिया के स्टॉक मार्केट में और किस तरीके से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यदि आपको हमारा काम और रिसर्च पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब से ट्रंप ने टैरिफ लागू किया है तब से पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स उन देशों पर नजर गड़ाए बैठे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट 6% या फिर उससे ज्यादा है, और ऐसे में भारत ही वो देश बन जाता है जिसकी इतनी हाई ग्रोथ रेट अभी सामने निकल के आ रही है। IMF ने रिसेंटली इस रिपोर्ट को भी कोट कर दिया है कि 2025 में भारत ऑलरेडी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और हमारी GDP ग्रोथ रेट 6.5% के आसपास रहेगी। और इस खबर के सामने आते ही जो फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी कि विदेशी निवेशक हैं वो भारतीय शेयर बाजार के अंदर खूब पैसा डाल रहे हैं। लेकिन फिर भी आपके मन में सवाल आ सकता है कि स्टॉक मार्केट के हालात इतने ज्यादा खराब हो रहे हैं तो आखिर ये पैसा आ रहा है तो जा कहाँ रहा। तो आपको बता दें कि टैरिफ लागू करने की वजह से पूरी दुनिया में सिमिलर स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है, और पूरी दुनिया में अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट आपको भारत के अंदर भी देखने को मिलेगा। लेकिन जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी बढ़ रहा है। इसका साफ मतलब ये है कि पैसा तो कहीं ना कहीं से भारत के अंदर लाया जा रहा है। और बीते कुछ ही दिनों का चार्ट अगर आप निकाल करके देखेंगे तो पाएंगे कि 28 मार्च को जब वीक क्लोजिंग की जाती है पता चलता है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में $6.6 बिलियन की बढ़ोतरी देखी गई, और इससे अब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $665 अरब पहुंच चुका है। और इससे एक सप्ताह पहले भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में $4.5 अरब की बढ़ोतरी हुई थी, जो कि पिछले आंकड़ों की तुलना में काफी ज्यादा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से शुक्रवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 28 मार्च 2025 को जब वीक क्लोजिंग की गई तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में $6.596 बिलियन की बढ़ोतरी हुई। दरअसल पिछले सप्ताह डॉलर के मुकाबले रुपए थोड़ा सा मजबूत हुआ। रुपए चूंकि लगातार गिरता चला जा रहा था, डॉलर के कंपेरिजन में न सिर्फ वो गिरने से रुका बल्कि स्टेबलाइज होकर के कुछ ऊपर गया, और इसी फ्लक्चुएशन की वजह से भारतीय शेयर मार्केट के अंदर विदेशी इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाना शुरू किया। और अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ बिलियन डॉलर ही इन्वेस्ट किए गए हैं, लेकिन उससे भी हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन फिर भी ट्रंप ने अपना फायदा करने के चक्कर में भारत को काफी ज्यादा नुकसान करा दिया है, क्योंकि 27 सितंबर 2024 की बात की जाए जो कि पिछले साल का आंकड़ा है, जब हमने वहां पर वीक क्लोजिंग की तब पता चला कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब $704 अरब से भी ज्यादा था। लेकिन जिस हिसाब से एक बार फिर ग्रोथ रेट बढ़ी है उससे पता चलता है कि अगले 4 से 6 महीनों के भीतर हम फिर से उसी नंबर पर पहुंच जाएंगे। और दूसरी एक और चीज में बढ़ोतरी देखने को मिली है, दैट इज FCA, जिसे हम फॉरेन करेंसी एसेट कहते हैं। असल में विदेशी मुद्रा भंडार के अंदर करेंसीज, गोल्ड और तमाम तरीके के राइट्स रखे जाते हैं। जिसमें करेंसी की बात की जाए तो इसमें काफी बड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक फॉरेन करेंसी एसेट में वृद्धि हुई। 28 मार्च 2025 को जब वीक क्लोजिंग की गई तब पता चला कि FCA में $6.158 बिलियन आ गए हैं, जो कि अपने FCA भंडार बढ़कर के अब $565 अरब तक पहुंच गया। और ऐसा नहीं है कि $565 अरब हम कहीं और का डेटा बता रहे हैं, बल्कि ये फॉरेक्स रिजर्व का ही हिस्सा है जिसमें करेंसी का डेटा बताया जा रहा है। इसके अलावा गोल्ड के अंदर भी बढ़ोतरी देखी गई। बीते सप्ताह जब क्लोजिंग की गई तो पता चला कि गोल्ड के भंडार में वृद्धि हुई है। 28 मार्च 2025 की क्लोजिंग के हिसाब से गोल्ड रिजर्व्स के अंदर $519 मिलियन की वृद्धि हुई है, जिससे गोल्ड भंडार बढ़कर के अब $77 अरब तक चला गया। लेकिन जो हमारे स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स हैं जो कि ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, वहाँ पर घटत देखी गई है। जब क्लोजिंग की गई तब पता चला कि $65 मिलियन की कमी आई और यह घट करके सिर्फ $18.176 बिलियन रह गया है। इस सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा IMF के पास देश के रिजर्व मुद्रा भंडार में भी $16 मिलियन की कमी आई। अब यह घट करके $4.4 बिलियन रह गया है। अब बात करते हैं इंडियन शेयर बाजार की, जिसने सुबह से पूरे देश के अंदर हंगामा मचा करके रखा है। और हंगामा हो क्यों ना, क्योंकि एक ऐसी गिरावट देखने को मिली है, इसे आप ऐतिहासिक गिरावट देख सकते हैं जिसे आप ब्लैक मंडे
मंडे का नाम दिया जा रहा है। जो भारी गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स और इकोनॉमिस्ट हैं वो चिंता में चले गए हैं। इससे पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड वॉर शुरू हो सकती है और डेफिनेटली इससे इम्पैक्ट भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा पड़ सकता है। 7 अप्रैल 2025 को सुबह शेयर बाजार खुलते ही भारी गिरावट देखने को मिली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रमुख सेंसेक्स के अंदर 3081 अंक यानी कि 4.09% की गिरावट हुई, जहां 72,283 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी पर 875 अंक यानी कि 3.82% और 22,030 पर आकर के रुक गया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार निफ्टी के दौरान 21,800 के स्तर से भी नीचा चला गया था। इस गिरावट के साथ भारतीय शेयर बाजार में लगभग 19 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति एक दिन में खत्म होने की उम्मीद है। और इसके पीछे जैसा कि हमने प्रमुख कारण बताया, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीतियां। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कई देशों के खिलाफ इम्पोर्ट टैरिफ इम्पोज कर दिया है, जिससे इसका असर ग्लोबल बिजनेस पर पड़ने लगा। इसमें और काफी बड़ा असर एशिया के मार्केट पर पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से काफी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो कि अमेरिका के अंदर जाता है। और सिर्फ एक टैरिफ की वजह से, और इसीलिए कहा जाता है कि ताकत की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका के पास आज ताकत है, बड़ी मिलिट्री पावर है, बड़ी अर्थव्यवस्था, और उसी के दम पर अमेरिका ने एशिया के पूरे मार्केट में 10% की गिरावट कर दी है। ये 10% की गिरावट कई लाख करोड़ के आंकड़े तक को छूती है अमेरिकी शेयर बाजार में भी। लेकिन इससे सिर्फ दुनिया को नुकसान नहीं, बल्कि अमेरिका भी दुनिया से इंटरलिंक है और अमेरिका को भी 6% की भारी कमी आई है। पूरे शेयर बाजार में 6% की गिरावट, यानी कि अमेरिका को कई ट्रिलियन डॉलर गंवाने पड़े हैं। और यही सब आंकड़े देखते हुए इकोनॉमिस्ट का मानना है कि आने वाले समय में ग्लोबल मंदी यानी रिसेशन आ सकता है, और ये आता है तो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान होगा और छोटी अर्थव्यवस्था वाले देश पूरी तरीके से बर्बाद हो सकते हैं। और गिरावट के पीछे तीसरा बड़ा कारण ये है कि लगातार जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं और लोकल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने भी मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर दिया है। भारतीय इन्वेस्टर्स भी भारत से बहुत तेजी से पैसा निकाल रहे हैं, और जिन इंडियन इन्वेस्टर्स ने अमेरिका में पैसा लगा रखा था, उन्होंने भी पैसा निकालना शुरू कर दिया। और अब स्टॉक जैसे कि गोल्ड, इन सब में इन्वेस्ट किया जा रहा है। इसी वजह से गोल्ड के प्राइस भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर काफी बड़ी अनस्टेबिलिटी आ चुकी है। और भारत के अंदर जो FIIs हैं, उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के शेयर बेच डाले हैं, और इससे भी स्टॉक मार्केट पर काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो चुका। कुछ और ताकतवर देशों की बात की जाए तो यूरोप का स्टॉक मार्केट, यूरोप और एशिया का मार्केट तो ऑलरेडी गिरावट के दौर से चल रहा था, लेकिन जापान का निक्केई 8%, दक्षिण कोरिया का केएसपी 7% पर बंद हुआ, यानी कि पूरे दुनिया को इससे असर पड़ चुका है। अब देखते हैं कि ट्रंप अपनी इस नीति पर कुछ बदलाव करते हैं या फिर नहीं, या फिर ये स्टॉक मार्केट बुरी तरीके से क्रैश हो जाएगा, तब जाकर के ट्रंप कुछ बड़ा फैसला लेंगे। क्या कुछ सोचना है आपका इस खबर पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।